ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव यद्भद्रं तन्यासुव। महाभारत की 177वीं कक्षा आज आरंभ हो रही है। शांति पर्व का हम अध्ययन कर रहे हैं। पितामह भीष्म जी के द्वारा युधिष्ठिर को उपदेश दिए जा रहे हैं और प्रसंग है पुत्र के द्वारा पिता को उपदेश। पिछली कक्षा में हमने देखा कि किस प्रकार से समय के व्यतीत होते रहने पर पुत्र अपने पिता को आगाह कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किसी विशेष समय की प्रतीक्षा धर्म कार्य के लिए न करें। अभी इसी वक्त आप उठ खड़े हो जाएं और धर्म के लिए तत्पर हो जाएं। बहुत सारे प्रसंग वो कह रहे थे। उन प्रसंगों को आगे बढ़ाते हुए हम इस कक्षा में आगे बढ़ते हैं। पिता से पुत्र कहता है, देहधारी जीव जब जन्म लेता है तो उसके जन्म लेते ही दो लोग हैं जो उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। पहला है बुढ़ापा और दूसरा है मृत्यु। जब व्यक्ति जन्म लेता है उसके साथ साथ ये दो भी जन्म ले लेते हैं। मानो एक दाईं ओर खड़ा हो जाता है और एक बाईं ओर खड़ा हो जाता है। दोनों ही अपने बल का प्रयोग करते हुए उस जन्मे हुए व्यक्ति को खींचना चाहते हैं, अपने में मिलाना चाहते हैं। बुढ़ापा कहता है कि मैं इसको समय से पहले बूढ़ा कर दूंगा, और मृत्यु क्या कहती है कि तू बूढ़ा करेगा जब करेगा, मैं पहले ही इसका शांति पाठ करा दूंगा। दोनों ही पीछे चलते हैं मनुष्य के। तो कभी बुढ़ापा पहले आ जाता है और कभी मृत्यु पहले आ जाती है। बुढ़ापा क्या है? आप देखते हैं ना, बच्चों के बाल जवानी में ही सफेद हो जाते हैं, हड्डियों में प्रॉब्लम आ जाती है, लोगों के देखने सुनने बोलने में समस्याएं आ जाती हैं, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, पाचन तंत्र बिगड़ जाता है, श्वास फूलने लग जाती है। इसको कहते हैं बुढ़ापा। और यह बुढ़ापा किसी को 10 वर्ष में आ घेरता है, किसी को 20, किसी को 30 और किसी को 40 वर्ष में आ घेरता है। भले ही शरीर की आयु कम है, लेकिन बुढ़ापे ने तो अपना प्रभाव उस पर डाल दिया है। और कोई 70 वर्ष में भी जवान है, लेकिन उस 70 वर्ष के जवान पर, उस युवा पर मृत्यु ने डेरा डाल दिया। तो दोनों मनुष्य के पीछे लगे रहते हैं और हम क्या सोचते हैं कि बुढ़ापा दूर है, अभी मृत्यु दूर है, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं नया नया हूं, तो अभी कुछ इंद्रियों के भोग करने का समय है, अभी बूढ़ा थोड़ी हुआ हूं। व्यक्ति मानता है कि बूढ़े होने की तो अवधि है, जब वो 60 वर्ष का हो जाएगा तब बुढ़ापे में प्रवेश करेगा, और जब वो 80 का हो जाएगा तो मृत्यु के द्वार में प्रवेश करेगा। ऐसा मान करके चलता है, यानी बैठा रह जाता है। जिस कार्य को उसे तत्पर करना चाहिए, तत्क्षण करना चाहिए, उसे वो लंबे समय के लिए पोस्टपोन कर देता है। पिता ने यही तो किया कि जैसे उन्होंने आश्रम व्यवस्था बताई तो मौन साधना के लिए और गृह त्याग के लिए उन्होंने अवस्था क्या बता दी? बोले 60 के बाद। अब आज के समय तो 60 से आने से पहले लोगों की खाट बिछ जाती है। तो ऐसे वो वहां पर अपने पिता को पुत्र उपदेश दे रहे हैं, चेता रहे हैं।
और अब दूसरी बात जो ध्यानाकर्षण के लिए है, वो अपने पिता से कहते हैं, न मृत्यु सेनाम आयांतिम जातु कश्चित प्रवाधते ऋते सत्यम असत्य त्याज्यम सत्य ही अमृतम आश्रितम। कहते हैं कि सत्य के बिना कोई भी मनुष्य सामने आती हुई मृत्यु की सेना का सामना नहीं कर सकता। अतः क्या करें? बोले असत्य को त्याग देना चाहिए, क्योंकि अमृतत्व सत्य में ही स्थित है। यहां पर अलग प्रसंग लेकर के किसी गूढ़ बात को वहां पर पिता को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। सत्य और असत्य, सत्य का अर्थ सच बोलना और असत्य का अर्थ यहां झूठ बोलना नहीं है। यहां सत्य का अर्थ कुछ और है और असत्य का अर्थ कुछ और है। क्योंकि अगर झूठ बोलना और सच बोलने वाली बात होती तो इतने मात्र से काम ना चलता कि यदि व्यक्ति सत्य का पालन करता है तो मृत्यु की सेना भी जो है उसे छू नहीं पाती, और असत्य का पालन करता है तो मृत्यु की सेना आती है और उसे परास्त कर देती है। इसलिए यदि मृत्यु से तरना है, मृत्यु को दूर भगाना है, तो सत्य की शरण में चले जाओ, वही आपको अमृतत्व देगा, और असत्य तो आपकी मृत्यु का कारण बनता है। क्या इन पंक्तियों से ऐसा अर्थ निकाल लें? सत्य का अर्थ यानी सच बोलना और असत्य का अर्थ झूठ बोलना, ऐसा नहीं है, अलग ही है। तो कहते हैं तस्मात् सत्य व्रताचारः सत्य योग परायणः सत्य आगमः सदा दान्तः सत्यैनैवान्तिकं जयते। तस्मात् सत्य व्रताचारः, इसलिए हे पिता, सत्य व्रत का आचरण करना चाहिए। ऐसे व्रतों का आचरण करें जो सत्य हो, यानी यथार्थ हो, यानी सनातन हो। ऐसे व्रत ना पालें जिनका इतिहास में कोई उल्लेख ना हो, जिनका शास्त्रों में कोई वर्णन ना हो। लोग करते ना 25 प्रकार की एकादशियां हैं, तो अलग अलग प्रकार की एकादशियों का व्रत करेंगे। फिर सोमवार से लेकर के रविवार तक की पूजाएं चलेंगी। आज इस देवता के यहां, कल उस देवता के यहां। फिर अलग अलग महीने पड़ेंगे, कार्तिक महीने के अलग व्रत चलेंगे, माघ मास के अलग व्रत चलेंगे, फूस के अलग चलेंगे, फाल्गुन के अलग चलेंगे, चैत्र के अलग चलेंगे, उनके अलग व्रत चलेंगे। फिर अष्टमी आएंगी, नवमी आएंगी, पंचमी आएगी, सप्तमी आएगी, अमावस्या आएगी, प्रतिपदा आएगी। आपको पता है ना, इनके नामों पर भी व्रत चलते हैं। तो ये व्रत शाश्वत नहीं है, सनातन नहीं है, सत्य नहीं है। जितने व्रत हमारे हिंदू समाज में चलते हैं 90% से अधिक ऐसे व्रत हैं जिनका शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। वास्तविक व्रत क्या है? महर्षि पतंजलि जी ने कहा, अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान सार्वभौम महाव्रतम। ये सार्वभौमिक व्रत हैं। अहिंसा का पालन करना, सत्य का पालन करना, अस्तेय का पालन करना, अपरिग्रह का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ईश्वर प्रणिधान करना आदि आदि, वो आपने यम नियम की व्याख्या में सुन रखा है। तो मनुष्य को सत्य व्रत का आचरण करना चाहिए। ऐसे व्रतों को करना चाहिए जो सत्य हैं और सत्य को प्राप्त कराने वाले हों। सत्य कौन है? एक गीत की पंक्तियां बताऊं। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। लिखने वाले ने बात लिख दी।
सत्य क्या है? ईश्वर सत्य है। तो जब हम इस प्रकार से सत्य व्रतों का पालन करेंगे तो जो सत्य ईश्वर है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। दूसरा सत्य क्या है? दूसरा सत्य हम हैं। हम भी शाश्वत हैं, सनातन हैं, जीवात्मा। और तीसरा सत्य क्या है? इस प्रकृति का सत्य है कि ये जन्मती है और नष्ट होती है, बनती और बिगड़ती है। यही तो सत्य है। जब तक व्यक्ति असत्य व्रतों का पालन करेगा तब तक ना तो वो सत्य ईश्वर को जान सकता, सत्य जीवात्मा को जान सकता और सत्य प्रकृति को नहीं जान सकता, क्योंकि उसके व्रत ही असत्य हैं। तो यदि सत्य को जानना है तो सत्य का आचरण करना पड़ेगा, यानी सत्य व्रत, यथार्थ व्रतों को जीवन में लाना पड़ेगा। सत्य व्रत क्या है? सूर्य उदय से 1 घंटे 2 घंटे पहले उठ जा। सत्य व्रत क्या है? हित भुख ऋत भुख मित भुख, भोजन करो, जब भूख लगे तब भोजन करो। सत्य व्रत क्या है? प्राणायाम करो, ध्यान करो, व्यायाम करो। सत्य व्रत क्या है? कर्म करो, कर्मों पर विश्वास रखो। सत्य व्रत क्या है? अपनी उन्नति के लिए परमात्मा से प्रार्थना करो। यह सत्य है, इसमें कुछ भी असत्यता नहीं है। सत्य व्रत क्या है? जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ना पाप पुण्य से मेटा जा सकता और ना पुण्य पाप से मेटा जा सकता। क्रॉस नहीं हो सकता, अदला बदली नहीं हो सकती। तो कह रहा है कि हे पिता, सत्य अमृत है, अमृत तत्व की प्राप्ति कराने वाला सत्य है। और सत्य योग में तत्पर रहना, शास्त्रों की बातों को सत्य मानकर श्रद्धा पूर्वक सदा मन और इंद्रियों का संयम करना चाहिए। तो जब मनुष्य सत्य योग में तत्पर रहेगा, मिथ्या योग में नहीं रहेगा। आज समाज में न जाने कितने प्रकार के योग चलते हैं। हठ योग चलता है, राज योग चलता है, ना जाने कौन कौन से योग चलते हैं। पतंजलि योग को छोड़ करके दुनिया जमाने के योग दुनिया में चल रहे हैं, अपनी अपनी दुकानदारियां खोल रहे हैं। लेकिन सत्य योग में तत्पर रहना चाहिए और शास्त्रों की बातों को सत्य मान करके श्रद्धा पूर्वक सदा मन और इंद्रियों का संयम करना चाहिए। शास्त्रों की बातों को सुने। अब हमारी भोली भाली जनता, उसको यही नहीं पता कि शास्त्र क्या है। वो तो भागवतों को भी शास्त्र मानती है, शिव पुराण को भी शास्त्र मानती है, अन्य अन्य पुराणों को भी शास्त्र मानती है, सत्यनारायण की कथा को भी शास्त्र मानती है, और दुर्गा सप्तशती के पाठ को शास्त्र मानती है। न जाने किस किस चीज को शास्त्र मानती है। और ऐसी ऐसी पुस्तकों को भी शास्त्र मानती है जिनके पुस्तकों के नाम आपने सुने ही नहीं होंगे। तो शास्त्र तो दर्शन है, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन, 11 उपनिषद हैं, ये शास्त्र हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, ये शास्त्र हैं। मनुस्मृति है, ये शास्त्र है। अथर्ववेद है, ये शास्त्र है। इनको शास्त्र कहते हैं, अन्य चीजों को शास्त्र नहीं कहते। या सीधे अर्थों में कहें कि जो ऋषि प्रणीत ग्रंथ हैं, जो ऋषियों के द्वारा बनाए गए ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को शास्त्र कहेंगे। उन ग्रंथों को शास्त्र कहेंगे जिसमें धर्म अधर्म का विवेचन है, पुण्य अपुण्य का विवेचन है, कर्तव्य कर्तव्य का विवेचन है, विधि निषेध का विवेचन है। और वो कैसे हैं? यूनिवर्सल है, सबके लिए एक समान है, सार्वभौमिक है, उनको शास्त्र कहें। तो ऐसे शास्त्रों की बातों को सत्य मान करके श्रद्धा पूर्वक मन और इंद्रियों के द्वारा संयम करना चाहिए। यानी हम क्या करें? शास्त्रों की बातों को झुठलाएं नहीं। इस प्रकार से सत्य के द्वारा ही मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। आगे कहते, अमृतम चैव मृत्युश्च द्वयम देहे प्रतिष्ठितम मृत्युम आपद्यते मोहात्
सत्येन आपद्यते अमृतम। बहुत अच्छी बात पुत्र के द्वारा पिता के लिए कही जा रही है। अमृतम चैव मृत्युश्च द्वयम देहे प्रतिष्ठितम। अमृत और मृत्यु ये दोनों ही कहां पर रहते हैं? शरीर में रहते हैं। दोनों का निवास स्थान शरीर में है, क्योंकि शरीर से ही मृत्यु होती है और शरीर से ही व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त होता है। हम कहते हैं ना मर गया, और हम ये भी कहते हैं कि वो तो अमर हो गया, लेकिन आधार क्या था? आधार तो शरीर था। कौन मरा और कौन अमर हुआ? व्यक्ति मरा या व्यक्तित्व मरा, इसका आधार तो शरीर से ही है, क्योंकि वो व्यक्ति शरीर में रह रहा था और शरीर में रह करके उसने जो कार्य व्यवहार किए उससे निर्णय निकल के आता है कि ये व्यक्ति मरा या अमृत हो गया। मर गया का अर्थ है कि भूल गए उसे, अब उसकी साख खाक में मिल गई और उसे कोई याद नहीं करता। और अमृत का क्या अर्थ है सामान्य रूप से? कि जिसको लोग याद करते रहे शरीर छोड़ने के बाद। ये दोनों स्थितियां तो तभी आती ना जब शरीर से कुछ ऐसे काम करे। तो कह रहे मृत्युम आपद्यते मोहात। मोह में व्यक्ति जब आसक्त होता है तो वो मृत्यु को प्राप्त करता है। मनुष्य मोह के कारण मृत्यु को प्राप्त करता है। और सत्येन आपद्यते अमृतम। सत्य के आचरण से वो अमृतत्व को प्राप्त करता है। आ गया ना समझ में? मोही व्यक्ति जो होगा वो मरेगा, और मरेगा यानी उसका नाश होगा। नाश होगा यानी उसकी कीर्ति ध्वस्त हो जाएगी। अच्छे अर्थों में कभी उसको यह संसार याद नहीं करता। और जिनके नामों को सुन करके हृदय भर जाए, आंखों में आंसू आ जाएं, रोम रोम रोमांचित हो जाए और उसकी स्मृति हमें गौरवान्वित अनुभव करा दे, इसका अर्थ है कि वो जीवित है, वो अमृत है। क्योंकि उसके विचार गूंज रहे हैं, उसके कर्म गूंज रहे हैं। जब कोई आकर्षक वस्तु देखते हैं, स्थान देखते हैं, तो क्या कहते हैं? किसने बनवाया? अरे वाह, इतना अच्छा बनवाया। तो उससे लोग जब लाभ लेते हैं तो लोगों की दृष्टि में वो कौन है? अमर है। और यदि ये देखा गया कि इसको नष्ट किसने किया, इसको भ्रष्ट किसने किया, इसको ध्वस्त किसने किया, बोले इसने किया, तो मरा ही है। जितने भी मुगल मुल्ले हैं जिनके नामों पर सड़क बन गए, गांव बन गए, सब कुछ बन गए, मस्जिदें बन गई, लेकिन उन्होंने क्या किया कि सनातन परंपराओं को नष्ट भ्रष्ट किया। तो आज हम देखते हैं तो वो हमारे लिए वो अमृत है या मरे हुए हैं? वो हमारे लिए मृत हैं। लेकिन जब हम शिवाजी चौक देखते हैं, महाराणा प्रताप चौक देखते हैं, भगत सिंह चौराहा देखते हैं, जब चाणक्य नाम सुनते हैं, जब महर्षि दयानंद मार्ग सुनते हैं, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम सुनते हैं, तब कैसा लगता है? तब लगता है कि कुछ जिंदा है, कुछ अमृतत्व है। तो वस्तुतः व्यक्ति वही मरता है जो मोह में पड़ता है। देखिए, एक तरफ कृष्ण है और एक तरफ कंस है। एक मोह के कारण मर गया और एक सत्य के आचरण के कारण जीवित है। हम कंस को कैसा मानते हैं? मरा हुआ, क्योंकि वो मरता ही है, वो विलेन है। और हीरो कौन है? कृष्ण है, वो जीवित है। राम और रावण में क्या देखते हैं कि रावण कौन है? विलेन है, वो मरा है। और जीवित कौन है? राम है। रावण क्यों मरा? मोह के कारण। और राम क्यों जीवित है? बोले सत्य के कारण। आ गया ना समझ में?
जो व्यक्ति सत्य के व्रत का आचरण करेगा वो अमृतत्व को प्राप्त करेगा, और जो व्यक्ति मोह में ग्रसित होगा वो मरेगा। उसको कोई नहीं पूछेगा, उसको कोई याद नहीं करेगा, और उसकी याद आएगी भी तो लोग भर्त्सना धिक्कारेंगे, उसे लानत देंगे, उसे गालियां देंगे, उसे अपशब्द कहेंगे। महर्षि दयानंद जी ने किसी व्यक्ति को अपशब्द कहे क्या? किसी को धिक्कारा क्या? बताओ। एक व्यक्ति को धिक्कारा महर्षि दयानंद जी ने, मैं आपको उसका नाम बताता हूं। कितने कठोर वचन महर्षि जी ने कहे कि ये अपनी मां की कोख में पैदा होते ही क्यों नहीं मर गया। किसको कहा? इस बोपदेव को कहा, जिसने भागवत लिखी, जिसने भागवत अपने नाम पर लिखी और व्यास जी के नाम पर प्रचारित करा दी, और पूरा समाज पागल बना बैठा है भागवत के नाम पर। और भागवत से बड़ा ग्रंथ दुनिया में ये लोग मानते ही नहीं हैं, जबकि मूर्खता से भरा पड़ा है, अंधविश्वास पाखंड से और शास्त्र विरुद्ध मान्यताओं से भरा पड़ा है, गपोड़ों से भरा पड़ा है। लेकिन उसकी इतनी पॉपुलैरिटी कर दी है, उसको इतना प्रसिद्ध कर दिया है कि बस पूछो मत। और उसके कारण से जनमानस इतना बिगड़ा है, धर्म आचरण इतना लुप्त हुआ है। यानी सबसे ज्यादा हमारे समाज में जो छवि खराब हुई है सनातनियों की, जो सांस्कृतिक गौरव समाप्त हुआ है, जो पाखंड, अंधविश्वास, दुराचार, कुरीतियां जो समाज में व्याप्त हुई, उसका सबसे बड़ा कारण भागवत है। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने कहा कि ये अपनी मां की कोख में पैदा होते ही क्यों ना मर गया। इस दुनिया में तो वेद की कथा होनी चाहिए थी, इस सनातन परंपरा में तो उपनिषदों की कथाएं होनी चाहिए थी, शास्त्रों का श्रवण होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य, एक व्यक्ति के कृतित्व के कारण ऐसा बिगाड़ समाज में फैल गया, और कोई व्यक्ति सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। YouTube के माध्यम से जो लोग इसको सुनेंगे वो मेरी बात पर गहरी आपत्ति व्यक्त करेंगे, लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप गीता प्रेस से गीता प्रेस गोरखपुर का जो भागवत है वो लेकर के आओ, दोनों खंड, और थोड़ा बुद्धि से पढ़ के देखो कि क्या लिखा है, और पहले उसको पूरा पढ़ो शुरू से आखिरी तक, और उसके बाद तुम मनुस्मृति को पढ़ना, उपनिषदों को पढ़ना, महाभारत को पढ़ना, वैदिक सिद्धांतों को पढ़ना, तो आपको समझ में आएगा कि यह कितना बड़ा कचरा है जो वैचारिक प्रदूषण कर रहा है। ईश्वर प्राप्ति से ये लोगों को कितना दूर लेकर के जा रहा है, आपको पता चलेगा यदि आप सत्यग्राही होंगे तो। नहीं तो आप केवल ये सिद्ध कर दोगे कि साहब ये तो अलग मत के हैं, हम अलग मत के हैं, हमारे मत में यही सर्वोपरि और इनके मत में वेद सर्वोपरि है, बस ये कह करके आप अलग हो जाओगे। खैर, प्रसंग के अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो मोह के कारण व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, और सत्य के आचरण से वो अमृतत्व को प्राप्त होता है। अब पिता से पुत्र कहता है, तो कहता है, सो हम अहिंस्र सत्यार्थी काम क्रोध कृतः। तो मैं भी हिंसा से दूर रहकर सत्य की खोज करूंगा, काम और क्रोध को हृदय से निकालकर दुख और सुख में समान भाव रखूंगा, सबके लिए कल्याणकारी बनकर देवताओं के समान मृत्यु के भय से मुक्त हो जाऊंगा। कौन कह रहा है? पुत्र। किससे कह रहा है? पिता से, कि मैं केवल आपको सत्य का उपदेश नहीं दे रहा, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। यहां पुत्र पिता को केवल सीख मात्र नहीं दे रहा, वो ये कह रहा है कि ठीक है तुम बैठे रहो बुढ़ापे के लिए, धर्मानुष्ठान के लिए, तब आप योग मार्ग में जाना, आप बैठे रहो, लेकिन मुझे ना गृहस्थ में जाना ना वानप्रस्थ में जाना, मुझे ब्रह्मचर्य से सीधे ही संन्यास में जाना है, वो ये कह रहा है। तो कह रहा है कि मैं हिंसा से दूर रहकर सत्य की खोज करूंगा। लोग सोचेंगे ये ओहा कैसे लगाई,
कि यहां पर वो ब्रह्मचारी से सीधे सन्यास के लिए जा रहा है। आप लक्षण देखो, क्या कह रहा है वो, मैं हिंसा से दूर रहकर सत्य की खोज करूंगा, काम और क्रोध को हृदय से निकाल करके सुख दुख में समान भाव से स्थित रहूंगा। सुख दुख में समान रहना, इसी को समत्व योग कहा है गीता में। ना सुख से प्रभावित है और ना दुख से प्रभावित है, और क्या कह रहा है, सबके लिए कल्याणकारी बनकर। देखो, सबके लिए कल्याणकारी केवल सन्यासी होता है, ये ओहा है मेरी। जब सन्यास व्रत का धारण किया जाता है तो क्या कहता है, सबसे पहले कि मैं सबको अभय दान देता हूं। सन्यासी सबको निर्भय करता है, और ब्रह्मचारी से भय है, गृहस्थी से भय है, और वानप्रस्थी से भय है। लोगों को शूद्र से भय है, वैश्य से भय है, क्षत्रिय से भय है, और ब्राह्मण से भय है। लेकिन निर्भय करने वाला कौन है? केवल सन्यासी है। क्यों? जिसमें लोकेशना है, वित्तेषणा है, पुत्रेषणा है, उससे लोग भयभीत रहेंगे। लेकिन जो तीनों ऐषणाओं से परे हो चुका है, तीनों ऐषणाओं को जिसने तिलांजलि दे रखी है, वो ही कह सकता है कि मेरी तरफ से सब निर्भय है। क्योंकि ना तो उसे मान की इच्छा है, ना माला की, ना मंच की, उसे किसी की अभिलाषा है ही नहीं। ना वो आपके सुख से सुखी हो रहा, ना आपके दुख से दुखी हो रहा। तो वही तो निर्भय है, दूसरों को निर्भय कर सकता है। तो कह रहा है कि मैं ऐसा कल्याणकारी बनकर देवताओं के समान, जैसे देवता होते हैं, यानी जो श्रेष्ठ पूर्वज योगनिष्ठ। यहां देवताओं का अर्थ ये नहीं है जो टीवियों में कह दिए जाते हैं, इंद्र देवता हैं, वरुण देवता हैं, पवन देवता हैं, जल देवता हैं, आदि आदि। जो सन्यासियों में जो श्रेष्ठ होते हैं उनको देवता कहते हैं। जो योगी हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, जो तपोनिष्ठ हैं, उन देवताओं के समान मृत्यु के भय से मुक्त हो जाऊंगा। वो मृत्यु के भय से मुक्त रहते हैं देवता लोग। और हम क्या मानते हैं कि स्वर्ग के देवताओं को मौत आकर के नहीं घेरती। तो ये तो जीते जी वाले देवता हैं, जिसकी वाणी और मन दोनों सदा भली भांति एकाग्र रहते हों। जो त्याग, तप और सत्य से संपन्न हो, वह निश्चय ही सब कुछ प्राप्त कर सकता है। एक श्लोक आता है अद्भुत इसी प्रसंग में, नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। आप लोग याद कर लेंगे, नास्ति विद्या समम चक्षु, विद्या के समान कोई चक्षु नहीं है, नेत्र नहीं है। आपका देखना सामान्य देखना है, लेकिन विशेष देखना तब होगा जब आप विद्या प्राप्त कर चुके होंगे, विद्वान हो चुके होंगे। सामान्य व्यक्ति क्या देखेगा? देख करके थक जाएगा, लेकिन जो विशेष व्यक्ति होगा वो देख करके विचार करेगा, चिंतन करेगा, मंथन करेगा। जैसे कि सामान्य व्यक्ति घूमने जाएगा, क्या देखेगा? अच्छे पेड़ हैं, अच्छे पहाड़ हैं, अच्छे पर्वत हैं, अच्छी नदियां हैं, यही देखेगा। लेकिन यदि कोई चित्रकार जाएगा तो, यदि कोई कवि जाएगा तो, और यदि कोई ब्रह्मनिष्ठ जाएगा तो वो उसी में न जाने क्या क्या देखेगा। दृष्टि में भेद है कि नहीं? यानी देखा किसने? देखा उसने जिसके पास विद्या थी। लोग देखते हैं कि जन्म रहे हैं और मर रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, बस देख रहे हैं। लेकिन कभी होगा वो कुछ अलग ही देखेगा, विवेकी होगा वो कुछ अलग ही देखेगा। तो जो विद्या प्राप्त लोग हैं वो अलग ही देखते हैं, यानी वास्तव में देखना तो उन्हीं का है। जैसे अभी चर्चा आई ना महर्षि दयानंद जी की, लोगों ने तो भागवत को सिर पे उठा के रखा था और महर्षि दयानंद जी ने सिरे से खारिज कर दिया।
किसका अंतर है? विद्या का अंतर है। लोग जो सिर पर उठा करके घूमते हैं उनकी विद्या अल्प है, यानी वो कम देख पा रहे हैं। और महर्षि दयानंद जी ने न जाने कितने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया, तब जाकर के उन्होंने ये बात कही कि ये पैदा होते ही कोख में क्यों ना मर गया। लोग देखते हैं, लोग करप्शन करते हैं, चोरी करते हैं, तो उसको देखते हुए भी हम क्या करते हैं? अनदेखा करते हैं। लेकिन जो सत्यनिष्ठ होता है वो हतप्रद हो जाता है, विचलित हो जाता है और उस पर कड़ी आपत्ति व्यक्त करता है। एक गांव का सामान्य किसान क्या देखता है? बस खेतीबाड़ी करो, गाय भैंसों को देखो और सब ठीक ठाक है, कोई तकलीफ नहीं है। एक छोटे स्थान का व्यक्ति, छोटे शहर का व्यक्ति क्या देखेगा? कम देखेगा। उसे न हिंदू से मतलब, न मुसलमान से, न सिख से, न ईसाई से। वो तो क्या देखता है? केवल आपस की जातिवादी देखता है और काम खत्म। इसने मेरे खेत में भैंस घुसा दी, इसने बाड़ तोड़ दी, इसने फसल लूट ली और उसने मुझे निमंत्रण नहीं दिया, उसने वो वस्तु नहीं दी। तो वो छोटा व्यक्ति जो है, छोटे स्थान के व्यक्ति, छोटी छोटी चीजों को देखता है और मर मिटता है। लेकिन बड़े स्तर पर देखने वाले व्यक्ति क्या सोचता है? भाई कोई बात नहीं है, तो हिंदू ही, मामला निपटा लो। उस क्रोध को, उस आवेश को वो उन पर नहीं डालता, बड़े स्तर पर सोचता है। मैं देखता हूं कि आजकल के नए नए लड़के कुछ ओबीसी आरक्षण पर कुछ विशेष ही आ गए हैं। अपने नाम के आगे पीछे ओबीसी लिख करके फिर अपना नाम लिखते हैं, सरनेम लिखते हैं। वो अलग ही वर्ग में पड़े हैं, उसी को सर्वा मान रहे हैं। हम सोचते हैं कि चलो हैं तो हिंदू, कोई बात नहीं, माफ करते हैं। मूर्ख हैं, अबोध हैं। कुछ लोग आरक्षण में मरे हैं। किसी को आरक्षण मिल रहा है तो तकलीफ है, किसी को नहीं मिल रहा है तो तकलीफ है। लेकिन हम सोचते हैं चलो ठीक है, हिंदू है, सनातनी है, कोई बात नहीं, भारतीय है, कोई बात नहीं। हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि हिंदू कहाँ अल्पसंख्यक हो रहा है, हिंदुओं पर कहाँ अत्याचार हो रहे हैं। सामान्य व्यक्ति क्या करता है कि चलो गणेशोत्सव पंडाल लग रहा है, दुर्गा का पंडाल लग रहा है, बोले क्या करेंगे? बोले सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर बैनर लग गया और गाना बज रहा है कि गणपति बब्बा मोरिया, परेशान करे मोह छोरिया, और लोग बड़े प्रसन्न हैं। बोले क्या चल रहा है? सांस्कृतिक कार्यक्रम। गाना बज रहा है कि गणपति बब्बा मोरिया और परेशान करे मोह छोरिया। नाच कौन रहा है? लड़की। देख कौन रहे हैं? माता पिता, परिवार वाले, मोहल्ले वाले, सब देख रहे हैं। और हम क्या देख रहे हैं? कि पागल हैं, मूर्ख हैं। उनको यही पता नहीं कि संस्कृति क्या है। जब संस्कृति ही पता नहीं तो सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या होगा? तो ये विद्या की दृष्टि है। लोग जाएंगे हनुमान जी के पास के, भगवान मुझे बेटा दे दे। अरे वो खुद ब्रह्मचारी है, तुम उनसे बेटा मांग रहे हो? तो समझ में आ रहा है ना? लोगों की दृष्टि इतनी छोटी है इसलिए वो देख नहीं पाते हैं, लेकिन विद्या की दृष्टि बड़ी होती है। तो नास्ति विद्या समम चक्षु, वास्तविक रूप से तो वही देख पाएगा जो विद्वान है, जिसके पास विद्या है। नास्ति सत्य समम तपः, और सत्य के समान कोई तप नहीं है। क्षण भंगुर व्रतों में क्या रखा है? असत्य प्रपंच व्रतों में क्या रखा है? जो सत्य शाश्वत व्रत हैं उनके लिए निष्ठापूर्वक तप करना ही धर्म है। और दुख क्या है? कि नास्ति राग समम दुखम, राग से बड़ा कोई दुख नहीं। हम क्यों दुखी होते हैं? हम इसीलिए दुखी होते हैं कि वस्तु या व्यक्ति में हमारा राग होता है। जब उस वस्तु और व्यक्ति के प्रति कुछ गड़बड़ होता है, उसमें कुछ कमियां आती हैं, उसे कुछ तकलीफ होती है, तो हम क्या होते हैं? दुखी होने लग जाते हैं। हमारे दुख का कारण क्या था? उस वस्तु या व्यक्ति में हमारा राग था। तो नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। त्याग में जो सुख है वो
राग में नहीं। त्याग से सुख मिलता है, शांति मिलती है। तो चूंकि श्लोक तो बड़े अच्छे हैं, हमें प्रसंग को यहाँ पर समापन करना है, इस पर पर्याप्त व्याख्याएं हो सकती है, पर हम आगे बढ़ते हैं। पुत्र कहता है कि हे पिता, परमात्मा के साथ एकता एवं समता, सत्य भाषण, सदाचार, ब्रह्मनिष्ठा, अहिंसा, सरलता और सब प्रकार के सकाम कर्मों से निवृत्ति, इनके समान ब्राह्मण के लिए दूसरा धन नहीं है। पिता ब्राह्मण है, पुत्र ब्राह्मण है, प्रसंग याद रखना। इसलिए हे ब्राह्मण देव, जब आप एक दिन मृत्यु का ग्रास बन ही जाएंगे, तब आपको इस धन से क्या लेना है ये बताओ। आ रहा है प्रसंग समझ में? हां, प्रसंग पकड़ते चलो। इस सामान्य धन से आप करोगे क्या? ब्राह्मण का वास्तविक धन क्या है? बोले परमात्मा के साथ एकता, सब प्राणियों में समता, सत्य बोलना, सदाचार का पालन करना, और व्यक्ति को ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए, व्यक्ति के जीवन में सरलता होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि व्यक्ति कर्म करे निष्काम, सब प्रकार के सकाम कर्मों से वो निवृत्त हो जाए। ब्राह्मण के लिए इससे बड़ा धन नहीं है कुछ भी। ब्राह्मण की सबसे बड़ी पूंजी यही है। और आप क्या कह रहे थे? बोले ये काम कब करेंगे? बुढ़ापे में। ये काम बुढ़ापे में करेंगे। अभी तो क्या करना है? बोले ऐषणाओं की पूर्ति करनी है, लोकेशना बढ़ानी है, पुत्रेशना बढ़ानी है, वित्तेशना बढ़ानी है। अभी तो सब जगह बोर्ड, होर्डिंग्स, बैनर लगवाने हैं, हर जगह पर अपने नाम की पट्टी लगवानी है, तख्ती लगवानी है, बहुत सारे चेले बनाने हैं, बहुतों को कंठी देनी है, बहुतों को गुरु बनना है, बहुतों को गुरु दीक्षा देनी है। और क्या करना है कि अभी तो 1 बीघा है, 100 एकड़ करनी है। तो बोले ये संपत्ति का तुम करोगे क्या? एक दिन मृत्यु का ग्रास बन ही जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति जब जन्मता है तो उसके पीछे बुढ़ापा और मृत्यु लग जाते हैं। तब आप बताइए इस धन का आप क्या करोगे? जिन बंधु बांधवों के लिए आप जीते हैं, मरते हैं, उनके लिए करते हैं, या ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि मैं आप में बड़ा हूं, और जिस स्त्री के प्रति आपकी आसक्ति यानी मेरी माता, एक दिन ये भी आपको छोड़ेंगे। जब आप जाएंगे तो ये आपके साथ नहीं जाएंगे। कितना सुंदर श्लोक भर्तृहरि ने कहा, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, भार्या गृह द्वारे जन श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, कर्मानुगो गच्छति जीविका। धनानि भूमौ, जितना भी धन संपत्ति कमाएंगे धरती पर धरी रह जाएगी। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, और जितने पशु हैं यानी आपकी घोड़ा गाड़ियां हैं, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, 3 व्हीलर, और 16 चक्के, 18 चक्के, 22 चक्के जो भी है, वो गोष्ठे में यानी गैराज में, पार्किंग में खड़े रह जाएंगे। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, भार्या गृह द्वारे, और जीवन संगनी जो आपके लिए जीती थी, मरती थी, आप जिसे अपनी अर्धांगिनी मानते थे, वो कहां तक साथ देगी? बोले घर के दरवाजे तक। और आपका पुत्र, आपका मित्र, आपके सगे संबंधी, आपके बंधु बांधव, आपके भाई लोग, ये कहां तक जाएंगे? बोले शमशान तक जाएंगे। और आप कहां तक जाएंगे? यानी आपका शरीर कहां तक जाएगा? बोले चिता तक जाएगा। सबकी अंतिम सीमा है। सब यहीं धरा के धरा रह जाएगा। इसलिए पिता, आप अपने हृदय रूपी गुफा में स्थित हुए उस परमात्मा को खोजिए। इस खोज में मत लगिए कि पैसा कैसे आएगा, इस खोज में मत लगिए कि मेरी प्रसिद्धि कैसे बढ़ेगी, इस खोज में मत लगिए कि मैं बहुत बड़े भूभाग पर कैसे राज्य करूं, क्योंकि ये तो सब यहीं धरा के धरा रह जाएगा। ब्राह्मण का ये काम नहीं है।
ये तो वैश्य और क्षत्रियों का काम है, ब्राह्मणों का ये काम नहीं। ब्राह्मणों की पूंजी तो अलग ही है, ब्राह्मणों का धन तो अलग है। इसलिए पिताजी थोड़ा सोचिए, आप सोचिए कि आपके पिता और पिता में कहां चले गए, कहां चले गए? वो भी नहीं है, क्या कमा के ले गए? कुछ लेकर के नहीं गए। तो इस प्रकार से भीष्म जी युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं और कहते हैं कि पुत्र के वचनों को सुनकर के पिता की आंखें खुली, और जिस मुहूर्त के लिए बैठे थे कि एक समय आएगा, मुहूर्त धर्माचरण तब हम करेंगे, बुढ़ापे में जाकर के प्रभु नाम स्मरण करेंगे, वो तत्क्षण तत्काल ही अपनी गृहस्थी को त्याग करके, पुत्र को त्याग करके, पत्नी को त्याग करके, अपने कर्म कांडों को त्याग करके वो ब्राह्मण सन्यास के लिए चल पड़े। तो देखो, एक पुत्र का उपदेश पिता के लिए था और एक पुत्र का उपदेश पिता को हम आगे सुनेंगे कठोपनिषद में, वहां पर भी प्रसंग यही है। उसके लिए आप थोड़ी प्रतीक्षा करें, कल से हम उपनिषद सुनेंगे, केनोपनिषद सुनेंगे। तो पुत्र को पिता का उपदेश ये 2 श्रृंखलाओं में पूर्ण हुआ। आशा करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा, आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो, आप इससे शिक्षाएं लें, प्रेरणाएं लें। और शुरुआत तो हम ही करेंगे, हम भी बहुत कुछ शिक्षाएं लेते हैं, आपको पढ़ाते पढ़ाते बहुत कुछ प्रेरणाएं लेते हैं, और जितना हमारा सामर्थ्य होता है हम स्वयं को भी व्रतनिष्ठ करते हैं, तपनिष्ठ करते हैं। ईश्वर की कृपा आप और हम पर बनी रहे। प्रसंग के अनुसार इस कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं। इति ओम शम।